जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको जेठ मास महात्म के चौथे अध्याय की कथा सुना रही हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए सुनते हैं। ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, आपने सभी पंचांगनी साधन व्रत का वर्णन किया था। अब आप कृपा करके यह कहिए कि किसी कार्य की इच्छा रखने वाले अपनी कामनाओं की सिद्धि के लिए इस व्रत को कब करें और इसकी विधि क्या है। जिस प्राचीन व्रत के प्रभाव से गिरिराज पार्वती जी शैवपद को प्राप्त हुई और इनका पंचाग्नि साधन नाम कैसे हुआ, ये सब बर्ताव आप हम लोगों से कहिए। स्कंद जी कहने लगे कि हे विप्रो, पूर्व समय में जब श्री शिव जी भगवान के कामदेव को भस्म कर दिया, तब दीनवंदना पार्वती जी बहुत दिनों तक शोकाकुल रहीं। इसके पश्चात आपने अपने पिता के घर में जाकर रहने लगी, परंतु कहीं भी सुख न मिला। उस समय हिमालय की वासी ऋषियों के आश्रम में जाकर पार्वती जी ने शांति के उपाय को पूछा। इस प्रकार पूछने पर सप्त ऋषियों में से भृगु ऋषि कहने लगे कि हे महाभावे, तुमने अत्यंत प्रश्न किया है। मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक इसका उत्तर देता हूँ। जेठ मास की तृतीया के दिन प्रातःकाल मनुष्य शुद्ध जल से स्नान कर और नित्य कर्म करके शुद्ध वस्त्र धारण कर अपने घर को आए और पुण्यवाचन के पश्चात ब्राह्मणों का पूजन कर समिधाओं से व्रतप्त 4 अग्नियों को करके यथाशक्ति उनका पूजन करे और उन अग्नियों के मध्यम भाग में बैठकर सूर्य नारायण की तरफ ही अपनी दृष्टि को, जब तक सूर्य नारायण अस्त ना हो, उसकी तरफ ही अपनी दृष्टि को रखे और इंद्रियों को वश में रखकर स्थित रहे। इस प्रकार निराहार और जितेंद्रिय रहकर इस मास व्रत करे। ऋषि के वचनों को सुन पार्वती जी अति प्रसन्न हुई और शिव जी के प्रश्नार्थ 12 वर्ष तक इस व्रत को प्राप्ति मास करती रहीं। इस व्रत के प्रभाव से शिव जी महाराज मोह को प्राप्त हो गए और पार्वती जी कहाँ गई ऐसा विचार करने लगे। उन्होंने समाधि द्वारा पार्वती जी का तपोवन में होना निश्चय किया और आप शिव जी महाराज वनचर के रूप में उमा देवी के तपोवन में गए तथा अनेक प्रकार के अमृत के समान मीठे वचनों से उमा देवी को समझाया, परंतु उमा देवी ने उनको फटकार दिया। तब शिव जी ने अपने वनचर रूप को त्याग कर अपने को शिव रूप में प्रकट किया और पार्वती जी ने जब शंकर भगवान को देखा तो लज्जा के मारे अपना सिर नीचे कर लिया। भगवान शिव ने बड़े आनंद के साथ पार्वती जी को अपनी गोद में करके आलिंगन किया। इस समाचार को सुनकर राजा हिमवान भी वहां पर आ गया और शिव जी से मिलकर विविध उपचारों से शिव जी महाराज का पूजन किया। तब श्री शिव जी महाराज हिमवान और तपोवन के वासियों की आज्ञा लेकर पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी बनाकर कैलाश पर्वत की ओर चले गए। स्कंद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, मैंने आपसे पंचाग्नि साधन व्रत का विधान कहा। अब आप जेठ मास का और क्या महत्व सुनना चाहते हैं। यह व्रत सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला अनेक मनुष्य द्वारा पहले किया गया है तथा यह व्रत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए श्रेष्ठ साधन है। जो मनुष्य इस व्रत को भगवान जगदीश की दृष्टि और पुष्टि के लिए करते हैं, वे इस लोक में समस्त कामनाओं को पाकर अंत में ब्रह्म के लोक को प्राप्त होते हैं। इति श्री जेठ मास महात्म चौथा अध्याय संपूर्ण। बोलो जेठ मास महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।